आशाओं के दीप जला आशादीप हिंदी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आशा है कि प्रभु की आशा में आप आनंदित हैं, आप मगन हैं, आप गदगद हैं। प्रभु आपको बहुतायत से ऐसे ही आशीष देते रहे, क्योंकि आपको देखकर, आपको सुनकर जब आप लिखते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है और लगता है कि नहीं, सच में आप लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं। आज हम आगे देखेंगे जो पिछले अध्ययन में हम लोग ने देखा था 6 अध्याय में। आज भी हम लोग भी 6 अध्याय में ही हैं। उसके 15 पद से 21 पद का अध्ययन करेंगे। आज भी मेरे साथ प्रभु के दास हैं धीरज टोप्पो, और हम सोचते हैं कि आप भी बहुत खुश हैं। जी सर, आनंदित भी हैं और प्रभु में मगन भी हैं, है ना? जी सर। तो ऐसे ही मगन रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में बने रहिए। बने रहने का मतलब है कि अपने विश्वास को हमेशा पकड़े रहिए, थामे रहिए। यही बाइबल सिखाती है। जी सर। तो आइए हम एक पद पढ़ेंगे और पिछले अध्ययन को जो देखा था उसको थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। पिछले अध्ययन में हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से भोजन करा दिया था। उसके अलावे 5000 से पुरुष थे। तो बाइबल बताती है कि 5 रोटियां और 2 मछलियों से उन्होंने 5000 से, अगर विद्वानों की माने तो वो लगभग 10,000 लोग थे या उससे भी ज़्यादा थे, उन्होंने खिला दिया। फिर भी रोटियां बच गई टोकरी में। तो इस आश्चर्य कर्म को देखकर बहुत से लोग, खासतौर से यहूदी लोग, उनको राजा बनाना चाहते थे कि यीशु तो राजा हैं ही, लेकिन वो लोग उनको राजा बनाना चाहते थे इस संसार में भी। और जब प्रभु ने ये चीज़ को जाना तो वहाँ से निकल पड़े। तो इस तरह से 15 पद में लिखा है कि यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। वो क्या किए? बच के पहाड़ पर अकेले चले गए। अगर आपसे कुछ प्रश्न है सर तो आप पूछिए, एकदम दिल खोल के पूछिए। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे कि भय पर विजय कैसे प्राप्त करें? जीवन में भय कैसे आता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भय के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का भय होता ही है। जी सर। यदि आप चिकित्सक के पास जाएं, जिसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, जी सर, जी सर। तो डॉक्टर साहब का कहना है, बड़े बड़े डॉक्टरों का, कि मनुष्य के जीवन में, अर्थात ये जो शारीरिक बनावट है, इसमें भय की ग्रंथि है, अर्थात हमें भय लगता है। ये कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास किसी प्रकार का भय नहीं है। जी सर। आपके पास भी होगा? जी सर, भय जरूर है कि नहीं? जी सर, एकदम भय है। कभी लगता है कि नौकरी छूट जाएगी, उसका भय। जी सर। बच्चा बीमार हो जाएगा, उसका भय। जी सर। अगर बच्चा बीमार है तो कब ठीक होगा, जल्दी होगा कि नहीं, इसका भय बना रहता है। मतलब भय हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं अगले 18 पद को, तो आप हमारे साथ 16-17 पद पढ़ दीजिए, अगर पढ़ सकते हैं तो। देखिए बाइबल है ना आपके पास, पढ़ दीजिए 16-17 पद। जब संध्या हुई, हाँ, तो उसके चेले झील के किनारे गए, हाँ, और नाव पर चढ़कर हाँ, झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था, हाँ, और यीशु अभी तक उसके पास नहीं आया था। हाँ, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। हाँ, जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, हाँ, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा, और वे डर गए। हम क्या बोले थे? डर। जी सर। ये लोग यीशु के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? यीशु के शिष्य थे। उनको कफरनहूम जाना था,
और वो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक चले गए थे। जी सर। और जब वहाँ चले गए, उनको कफरनहूम जाना था, कोई काम होगा, जी सर। एक गांव था उस समय, तो ये लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे। तब क्या देखा इन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए इनके पास आ रहे हैं। जी सर। इनके पास क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। पानी। अब देखिए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और क्या हो गए? डर गए। जी सर। अब सोचिए, यीशु के चेले किससे डर गए? यीशु से डर गए। उनको लगा पता नहीं, क्योंकि तूफान आ गया था, अंधेरा हो गया था, शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो वो डर गए कि कौन व्यक्ति है, मनुष्य तो पानी पर चल ही नहीं सकता। जी सर। ये कौन है? हाँ, पानी पर चल कोई चल सकता है? जी सर, आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। सकते। मैं भी नहीं चल सकता हूँ। चल सकता हूँ क्या? नहीं चल सकता। यीशु चल रहे थे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जी सर। है ना? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सर। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आ गए, तो परंतु उसने उसे कहा, क्यों? किसने कहा? प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि मत डर, मैं हूँ, मत डर। ये लेखक सिखाना चाहते हैं कि जब यीशु आपके साथ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यशायाह जो नबी हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, उनकी भी पुस्तकों में ये बात कई बार दोहराया गया है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। तो जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो इस भय से अपने आप को दूर कर दीजिए, मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब आपको चलाने वाला आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे भी। वो उनका वायदा है। आगे हम देखते हैं 20 पद में, परंतु उसने उसे कहा, मैं हूँ, मत डर। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। अर्थात समस्या का समाधान प्रभु को आते ही तुरंत निकल गया। उनको जहां जाना था, जहां नाव उसी जगह पहुंच गई। जी सर। नाव उसी जगह क्या हुई? पहुंच गई। लेकिन हम कई बार समस्याओं को देखकर डर जाते हैं। जी सर। नहीं डरते हैं? जी सर, कई बार डर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते, है ना, इस भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इस प्रभुत्व को, ईश्वरत्व को, कई बार हम क्या होते हैं, संसार में रहने के कारण, यहाँ के तकलीफ में होने के कारण हमारा विश्वास कई बार क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हम बाइबल अध्ययन करते हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी बाइबल अध्ययन में शामिल होते रहिए, ताकि आपका भी ये भय जो है, संसार का भय है, नौकरी छूट जाएगी इसका भय है ना, कोई हमको मारने आ रहा है इसका भय है ना, कई प्रकार का भय होता है। पता नहीं आज भी पिताजी से झूठ बोले हैं तो जाएंगे तो पिटाई होगी, तरह तरह का भय। अगर आप बच्चे हैं तो, बड़े भी हैं तो डर लगता है ना कि आज पत्नी बोली थी कि ये चीज़ लेके आइएगा, हम वो चीज़ लेके नहीं जा रहे, कारण था कि पैसा पास में नहीं था। तो ये डर, कई प्रकार का डर हमारे जीवन में है, और डर का होना भी आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में डर का होना भी आवश्यक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताती है कि परमेश्वर का भय सारे बुद्धि का क्या है? मूल। सारे बुद्धि क्या है? मूल है। तो अगर परमेश्वर का भय ना हो तो फिर हम लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। नहीं। तो इसीलिए बाइबल अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि हम परमेश्वर के भय में अधिक से अधिक समय तक अपना जीवन बिताएं, संसार के भय में नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। मैंने क्या है? क्या संसार को जीत लिया है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तेरे साथ। वो क्या बोलते हैं? यशायाह नबी को जो आप पढ़ेंगे 43 अध्याय में, उसके 10 पद में, उसके 3-4 पद में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत्ती में भी लिखा हुआ है कि भय मत खा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर
हमें क्या करते हैं, वायदा करते हैं। वादा। पवित्र शास्त्र बाइबल के एक विद्वान हमारे बहुत नज़दीकी हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 बार ये लिखा गया है कि परमेश्वर का डर हमारे जीवन में हो, और परमेश्वर ने 366 बार कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर मेरे साथ हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक पद आप पढ़ दीजिए सर, वही 20-21 पढ़ दीजिए तो। परंतु यूहन्ना 6 का हाँ 20-21। हाँ पढ़िए आराम से। हाँ परंतु उसने उससे कहा, हाँ मैं हूँ, हाँ डरो मत। हाँ अतः वे उसे नाव नाव पर पर लेने के लिए चढ़ाने के लिए तैयार हुए, हाँ और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। अर्थात समस्या का समाधान हो गया, उनके जीवन से डर चला गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ गए थे। जी सर। पहले से थे, जी सर। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फिर से कहा कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।